हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट 21 को देखेंगे और आज जितना भी सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन से जितना भी सवाल बचा हुआ है इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन में हमको द्विघात बहुपद याद करना है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। यहाँ द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 8 तक 1 से 8 तक उसमें द्विघात बहुपद दिया रहता था, कुछ इस तरह दिया रहता था 5x² प्लस 9x प्लस 10 इस तरह दिया रहता था। इसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद, ये दिया हुआ रहता था। लेकिन इस 9 नंबर से जितना भी आगे का सवाल है इसमें हमको द्विघात बहुपद दिया नहीं है बल्कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि फाइंड करना है द्विघात बहुपद। तो आइए सबसे पहले हम आप लोग को एक रूल बता देते हैं। इस रूल को हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कहा जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने यानी बनाने के लिए बनाने का रूल, द्विघात बहुपद बनाने का रूल, इसका रूल होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद बनाने का रूल होता है। इसमें एक कंडीशन है, द्विघात बहुपद बनाने का एक कंडीशन है कि इसमें बट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बट्टा आ जाएगा तो क्या करना है, तो वो हम आपको सवाल में बताएंगे। ये द्विघात बहुपद बनाने का रूल है, ठीक है, ये मेन रूल है। और 2 रूल हम आप लोग को ये बता चुके हैं, 2 रूल बता चुके हैं। एक बताए थे अल्फा प्लस बीटा का रूल, याद होगा -b/a, और एक बताए थे अल्फा इंटू बीटा का रूल c/a। ये 2 रूल हम आप लोग को बता दिए थे बहुत पहले, 1 से 8 तक में ही आपको हम बताए थे। तो आज हम लोग इस पूरे सवाल में इस रूल से पूरे सवाल को बनाएंगे, अर्थात इस रूल से हम लोग पूरे एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो ये द्विघात बहुपद बनाने का एक रूल है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये द्विघात बहुपद का रूल है और इस रूल से बनाएंगे। बाद बाकी ये 2 ठो रूल जो है ये तो पहले वाला है, ठीक। उसके बाद हम आप लोग को ये बताए थे कि द्विघात बहुपद का नामे है द्वि माने 2, इसका 2 आंसर होता है। अर्थात द्विघात बहुपद का शून्यक जो होता है, शून्यक वो 2 होता है, एक अल्फा होता है और दूसरा बीटा होता है ना। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक अल्फा और एक बीटा। यदि शून्यक कहेगा तो हम लोग अल्फा या बीटा में से कोई एक लेंगे, कोई एक लेना है। लेकिन शून्य को ध्यान से सुनिए, शून्यक कहेगा तो अल्फा या बीटा में से कोई एक लेंगे। लेकिन शून्य को कहेगा तब हम लोग दोनों लेंगे, शून्य को कहेगा तो दोनों लेना। ये हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। चलिए, तो ये तो समझ गए कि इस रूल का यूज करना है सर। ये और ये आप जो है सो हमको पहले बता दिए थे, और ये भी बताए थे कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक को अल्फा कहते हैं दूसरे को बीटा कहते हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। चलिए, इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है। ये किसका मान है, किसका वैल्यू है, तो एक योग का है और एक गुणनफल है। योग का मतलब प्लस और गुणनफल का मतलब इंटू। योग का मतलब प्लस, गुणनफल का मतलब इंटू गुना,
और किसका योग, शून्य को। अब ये पता है शून्य को का मतलब दोनों, इसका मतलब है ये शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है। इसका मतलब ये है कि 9 नंबर में जितना भी क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन है, ये कॉमा से पहले अल्फा प्लस बीटा का मान है और कॉमा के बाद जो मान है वो अल्फा इंटू बीटा का मान है। आप बहुत कहा सर कैसे, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है शून्य को माने कौन, अल्फा और बीटा दोनों के योग माने प्लस अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा के मान है। यानी कि कॉमा से पहले अल्फा प्लस बीटा का मान और कॉमा के बाद अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कौन, कॉमा से पहले 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान कौन, कॉमा के बाद 1। तो 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान सुनिए, 9 नंबर क्वेश्चन में कॉमा से पहले जो अंक है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान कॉमा से पहले वाला है और अल्फा इंटू बीटा का मान कॉमा के बाद वाला है। ठीक, अब हम लोग को क्या कहा जा रहा है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए। तो आइए द्विघात बहुपद बनाएंगे कैसे। तो रूल है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये रूल है, ये रूल है यहां से, यही रूल हम यहां लिखे हैं। ठीक है, ये द्विघात बहुपद बोल रहा है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1 गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1। तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस गुना करेंगे एक्स प्लस 1 और यही हमारा आंसर है। यही तो द्विघात बहुपद है, पावर 2 है। हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, एक फर्स्ट बताएं और एक लास्ट बताएं। बहुत हल्का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम में डाल दीजिएगा, हम उसको हल कर देंगे। बहुत हल्का क्वेश्चन है। अभी हम आपको क्या बताएं, हम ये बताएं कॉमा से पहले किसका मान और कॉमा के बाद किसका मान। ठीक है, कॉमा से पहले किसका मान और कॉमा के बाद किसका मान। तो कॉमा से पहले मान है अल्फा प्लस बीटा का, प्लस का मतलब योग का, पहले योग है तब गुणनफल है, और कॉमा के बाद जो है वो अल्फा इंटू बीटा का मान। फिर से एक बार सुन लीजिए, कॉमा से पहले जो अंक है वो अल्फा प्लस बीटा का है और कॉमा के बाद जो अंक है वो अल्फा इंटू बीटा का है। पहले वाला प्लस का, बाद वाला इंटू का। ठीक है, गुणनफल का। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कौन, तो -1/2। अल्फा इंटू बीटा का मान कौन, -1/2। हमको क्या बोला, द्विघात बहुपद बनाने, द्विघात बहुपद। तो आइए द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका रूल है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है यहाँ, ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान डाल दीजिए। ये माइनस, ये वाला माइनस हुआ और -1/2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -1/2। जो मान है वो डाल दिए। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस -1/2। अभी हम आपको तुरंत बताए कि द्विघात बहुपद बट्टा में नहीं आना चाहिए। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बट्टा में नहीं आया था। तो पहले वाला क्वेश्चन यदि बट्टा में नहीं आया तो ठीक है, लेकिन यदि जो द्विघात बहुपद बट्टा में आ जाए, यहाँ डबल बट्टा है, अरे डबल बट्टा रहे या सिंगल बट्टा रहे, एक भी बट्टा रहेगा, बट्टा को हटा देना है। ध्यान से सुनिए, द्विघात बहुपद बट्टा में नहीं आना चाहिए। ठीक, 1 बट्टा हो या 4 बट्टा हो या 10 बट्टा हो, इससे मतलब नहीं है, एक भी बट्टा नहीं होना चाहिए।
यदि बट्टा आ गया तो बट्टा हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखिए कैसे हटाएंगे। बट्टा हटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 1 2 2 का एलसीएम 2, तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस 1x यानी x, ये कितना 1। बट्टा हटाने के लिए पहला काम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, जितना हर में अंक होगा, जैसे 2 होगा उसी 2 से गुना कर देंगे। 5 होगा 5 से गुना करेंगे, 7 है 7 से गुना कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे और ये हमारा बट्टा हट गया। बट्टा हटाना है सिर्फ और ये हमारा आंसर। तो बट्टा नहीं रहना चाहिए। बट्टा यदि आ गया तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। बट्टा आ गया तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, हर में जितना अंक होगा, जैसे यहाँ 2 है 2 से गुना करेंगे, 5 है 5 से गुना करेंगे, 7 है 7 से गुना करेंगे, 10 है 10 से गुना करेंगे। बट्टा को हटा देंगे और जो हमारा फाइनल आ गया रिजल्ट, वही रिजल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि 9 नंबर क्वेश्चन अब आप लोग को बन जाएगा। बनाकर देखिएगा, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम में डाल दीजिएगा, प्रॉब्लम में हम आपको बता देंगे। ठीक, तो आप देखते हैं इससे आगे का क्वेश्चन 10 नंबर। चलिए, ये 10 नंबर है। पीछे वाला क्वेश्चन से कुछ अलग है। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, कॉमा से पहले वाला प्लस का मान था और कॉमा के बाद वाला गुना का यानी इनटू का मान था, क्योंकि वहां लिखा हुआ था योग और गुणनफल। देखे थे योग और गुणनफल, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जब नहीं लिखा रहेगा तो अपने मन से दिमाग नहीं लगेगा। याद रखना है, मैथ में अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या है सुनिए, सबसे पहले बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये रूल है, इतना तो समझ गए। जिसके शून्य नीचे दिए गए हैं, शून्य का मतलब अल्फा और बीटा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जितना भी सवाल है, कॉमा से पहले वाला अल्फा और कॉमा के बाद वाला बीटा, कॉमा से पहले वाला अल्फा कॉमा के बाद वाला बीटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कॉमा से पहले क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन इस क्वेश्चन में वो अल्फा है। अंतर समझ रहे हैं ना, क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में फिर से बता दे कि योग और गुणनफल था। इस क्वेश्चन में योग और गुणनफल नहीं है, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में योग और गुणनफल नहीं है, इसीलिए जितना भी सवाल है 10वां में, कॉमा से पहले अल्फा और कॉमा के बाद बीटा। और इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए, यहाँ के बाद जितना भी सवाल है ना, यहाँ के बाद लगभग सब सेम है, लगभग सब सेम है। तो ध्यान से देखिए, कॉमा से पहले अल्फा का मान इसमें होगा और कॉमा के बाद जो अंक है वो बीटा का मान होगा। ठीक, कॉमा से पहले अल्फा, ये अल्फा और ये बीटा। अब ये सूत्र पर डालने के लिए तो हमको 2 मान चाहिए, एक अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और एक अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, मान निकाल लेते हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मान निकला हुआ था तो डायरेक्ट पुट करते थे। फिर से सुनिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मान निकला हुआ था तो डायरेक्ट पुट करते थे। इस क्वेश्चन में मान निकालना पड़ेगा तब जाकर पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा कितना 3 प्लस बीटा कितना -3, तो 3 प्लस माइनस माइनस ये कितना 0 हो गया। अल्फा कितना 3 गुना बीटा कितना -3 बराबर कितना -9। अब हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो रूल है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना, तो 0 गुने x। देखिए मान निकला हुआ है तो आराम से डाल देते हैं, तो यही मान निकालना है। मान निकला हुआ रहेगा, रेडीमेड डाल देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान याद रखना, ये अल्फा बीटा का मान है,
अल्फा बीटा का, और हमको मान चाहिए किसका, अल्फा इंटू बीटा का और अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, -9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस माइनस माइनस, 0 के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 0 हम नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट हमारा ये आंसर। तो दोनों में बस थोड़ा सा का डिफरेंस है, उसमें प्लस और इंटू का मान था, इसमें अल्फा बीटा का मान है। तो दो मान निकाल लेंगे और जिस तरह पीछे वाला क्वेश्चन बनाया है उसी तरह इस तरह निकाल करके मान को डाल देंगे। आइए इसमें हम एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, ये भी कोई भारी नहीं है, ठीक है। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में याद रखना पूछता है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। तो आइए हम एक और क्वेश्चन इसमें दिखाते हैं। चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो अभी आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन कैसे बनाए थे, सेम इसी तरह, थोड़ा लेंदी है, बन जाएगा। कैसे, तो आप लोग को क्या बताए थे, कॉमा से पहले जो मान होता है वो किसका होता है, तो अल्फा का होता है सर। तो 2 + √5/2, और कॉमा के बाद किसका, तो बीटा का होता है सर 2 - √5/2। ठीक, फिर से बता दे, कॉमा से पहले अल्फा, कॉमा के बाद बीटा। ठीक, उसके बाद हमको ये दो मान निकालना है, प्लस का और इंटू का। तो हम अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक, और फिर बाद में अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे। पहले इसका मान निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, 2 + √5/2 प्लस 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 बीटा, बीटा का मान 2 - √5/2। एलसीएम ले लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा, 2 + √5 + 2 - √5, √5 से √5 गया, कितना 4/2। 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, यदि इसको काटेंगे कितना 2। चलिए इतना निकल गया। अब हमको किसका मान का जरूरत है, अल्फा इंटू बीटा का। अब हमको किसका मान का जरूरत है, अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा इंटू बीटा आप निकाल कर रख लीजिए, कैसे निकलेगा, तो अल्फा का मान है 2 + √5/2 इंटू बीटा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है 2 - √5/2। आप गुना कर लेते हैं, तो गुना कैसे करेंगे, दो तरह से, इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं या इसको हम लोग रूल पर भी ले जा सकते हैं। रूल पर ले जाएंगे तो a + b इंटू a - b के रूल पर भी जा सकता है, ठीक है। तो जैसे सुविधा हो, हमसे पूछिएगा तो जो स्टूडेंट को रूल नहीं याद रहता है, नहीं याद रखता है, भूल जाता है, वो डायरेक्ट गुना करें। तो कैसे गुना करना है, ध्यान से, इस 2 को दोनों से गुना करना है, इस 2 को दोनों से। पहले 2 को 2 से, तो 2 को 2 से 4, फिर 2 को पीछे से, तो -2 को पीछे से 2 √5। ये सब 9th में आप लोग रेशनलाइज में किए थे, प्रमेयीकरण सब में, गुना भाग इस तरह। 2 बाहर है, ये अंदर है, बाहर का बाहर, अंदर का अंदर, ठीक। 2 से दोनों को गुना हो गया। अब √5 को दोनों से, √5 को 2 से, तो 2 √5, फिर माइनस √5 को √5 से, तो √5 को √5 से गुना करेंगे तो 25 का मान 5। अरे यही ना होगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, √25 का मान 5 होता है। चलिए नीचे 2 को 2 से 4, 2 को 2 से 4, ऐसा करने से +2 √5 - 2 √5 कैंसिल हो गया। अब 4 में से -5 जाएगा, -1/4, इसका भी मान निकल गया, इसका मान निकला हुआ है, इसका मान निकल गया। अब हम लोग द्विघात बहुपद बनाएंगे, तो यहाँ लिखते हैं द्विघात बहुपद का रूल है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² - अल्फा प्लस बीटा कितना, 2 मान निकला हुआ अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पर, इसीलिए पहले मान निकाल कर रखे हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान 2x और अल्फा इंटू बीटा का मान -1/4। देखिए फिर बट्टा आ गया ये, तो अभी हम बताए थे बट्टा यदि आता है
तो उसको हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 1/4, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, और जितना हर में रहेगा उतना ही से गुणा करके एलसीएम ये बट्टा हट जाएगा और यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि यदि बट्टा में आता है तो बट्टा को हटाना बहुत जरूरी है। तो हमको उम्मीद है कि अब इस क्वेश्चन में बन जाएगा, यदि नहीं बनेगा तो आप लोग प्रॉब्लम में डाल दीजिए। एक बार फिर से बता दे, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है द्विघात बहुपद बनाने के लिए, इसलिए ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में फेस करना पड़ेगा। तो आप देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बनाइए, कोई बात नहीं, नहीं बनेगा प्रॉब्लम में डालिएगा, हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन यहां से थोड़ा इजी में हार्ड हो गया है, इसलिए ध्यान से देखिए। यहां क्या कहता है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। ठीक, यहां तक तो समझ में आ गया, द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। ज्ञात करने के लिए हमको ये रूल का जरूरत पड़ेगा। ठीक, इतना तो समझ गए, इस रूल का जरूरत पड़ेगा। ठीक, अब क्या कहता है, बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, ये जो बहुपद दिया है तो बहुत स्टूडेंट कहेगा सर द्विघात बहुपद तो दिया हुआ, फिर क्यों पूछ रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यहां तो दिया हुआ फिर क्यों। कहता है कि इसका द्विघात बहुपद नहीं बता रहे हैं, पहले जो द्विघात बहुपद दिया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखते हैं दिया हुआ द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। आप लोग को हम ए निकालना, बी निकालना, सी निकालना बताए थे। ठीक है, तो कैसे बताए थे एक बार फिर से सुन लीजिए। एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बच जाएगा वो ए, एक्स को छोड़कर जो बच जाएगा -1 जो है बी, एक्स को छोड़कर जो बच जाएगा वो बी, और जिसमें एक्स नहीं है वो सी। शायद हम बताए थे, इससे पीछे वाला वीडियो सब आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, उसका लिंक दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बच गया ए, एक्स को छोड़कर जो बच गया बी, और जिसमें एक्स नहीं है वो सी। तो जो द्विघात बहुपद दिया हुआ था उससे हम ए बी सी निकाल लिए। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब क्या कहता है, शून्य को माने क्या बताए थे, अल्फा या बीटा, दोनों। शून्य को माने दोनों, अल्फा भी और बीटा भी। कहता है ये जो शून्यक है अल्फा बीटा, वो अल्फा बीटा नहीं है, उसका वर्ग है। किसका वर्ग, अपना ही का वर्ग। यानी जो शून्यक अल्फा और बीटा है वो अपना ही का वर्ग है, यानी अल्फा का वर्ग है और बीटा का वर्ग है, यानी शून्य को अपना ही वर्ग है। ये हम नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है, पहले सुनिए ध्यान से। द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए ये रूल। ठीक, ये हमको द्विघात बहुपद दिया था तो द्विघात बहुपद से हम एबीसी निकाल लिए। आप कहता है शून्य को माने क्या, अल्फा और बीटा। शून्य को माने क्या, अल्फा और बीटा। कहता है वो शून्य अपना ही वर्ग है, यानी शून्य को के वर्ग है, अपना ही का वर्ग है, यानी अल्फा का स्क्वायर है और बीटा का स्क्वायर है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या जानते हैं, हमको 2 गो मान चाहिए। किसका, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। जैसे बनाए हैं वहां से अब बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या बोल रहा है, अल्फा क्या है, अल्फा का वर्ग, यानी अल्फा के बदले में अल्फा स्क्वायर और बीटा के बदले में बीटा स्क्वायर। अब आप लोग को याद होगा क्वेश्चन नंबर 4, इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हम बहुत सारा रूल सब लिखाए थे। उसमें हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी रूल लिखाए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू का रूल लिखाए थे। ये सब हम तमाम रूल लिखाए थे। ठीक है,
तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूल क्या लिखाए थे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अब अल्फा प्लस बीटा कितना? अल्फा प्लस बीटा कितना? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई स्क्वायर है। अल्फा इंटू बीटा कितना? अल्फा इंटू बीटा कितना? सी बाई ए। अब सबका मान डाल दीजिए। बी का मान देखिए, बी का मान -1, ए का मान 1 का होल स्क्वायर, 2 गुने सी, सी का मान -1, ए का मान 1। ठीक, माइनस माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 1 का जरूरत नहीं है, नीचे में 1 नहीं लिखाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 का 2 बराबर कितना? 3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया। अब हमको किसका मान चाहिए? अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, तो फिर से बता दे, अल्फा अल्फा नहीं है, अल्फा अल्फा स्क्वायर है, इंटू बीटा बीटा नहीं है, बीटा स्क्वायर है, अपना ही का स्क्वायर है वो। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अरे बात बराबर है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए का होल स्क्वायर। अब मान डाल देते हैं, सी का मान, सी का मान कितना? -1, ए कितना? 1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, नहीं लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 1 लिखने का जरूरत नहीं है। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब हमको कह रहा था द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो यहाँ लिख देते हैं द्विघात बहुपद का रूल है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना कितना? 3, आगे एक्स है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना? 1, और यही हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये बट्टा में है नहीं, बट्टा में तो है नहीं। एक बार फिर से बता दे, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा इस टाइप का, द्विघात बहुपद बनाने वाला। इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फेस करना पड़ेगा वहाँ, इसी तरह से का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो इतना देख लिए। 11 में एक ही क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे के सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको इससे ठीक पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। ध्यान से देखिए, समझ में आएगा। ठीक, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम बताते, एक क्वेश्चन आप बनाइए। नहीं बनेगा तो हम पहले ही बताएं कि आप प्रॉब्लम में डालिएगा, हम उसको बना देंगे। यहाँ क्या बोलता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में कैसे कैसे बनाए थे, कुछ याद है? हाँ सर याद है। कैसे? दिया हुआ बहुपद पहले लिखते थे, तो लिखेंगे दिया हुआ बहुपद, जो दिया है उसको लिखते हैं दिया हुआ बहुपद, दिया हुआ द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, दिया हुआ द्विघात बहुपद। क्या दिया हुआ द्विघात बहुपद? तो ये दिया हुआ, ये जो देख रहे हैं ये दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30 ये दिया हुआ है। चलिए, ये द्विघात बहुपद दिया है, तो इस द्विघात बहुपद से हम लोग a का मान, b का मान, c का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? कैसे? एक्स स्क्वायर को छोड़कर, x को छोड़कर, और जिसमें x नहीं है, एक्स स्क्वायर को छोड़कर, x को छोड़कर जिसमें x नहीं है। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं, कहता है इसका शून्यक अल्फा बीटा है, इसका शून्यक अल्फा बीटा है, लेकिन अब उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक ये है, ये यानी इसका तो शून्यक अल्फा बीटा है, इसका तो शून्यक अल्फा बीटा। ठीक, यानी इसका आंसर ये है, अल्फा बीटा है। लेकिन अब हमको ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये वाला नहीं, इसका तो अल्फा बीटा है, ऐसा द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्यक ये हो,
यानी कि शून्य को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा और बीटा से। शून्य का मतलब कौन होता है? शून्य का मतलब अल्फा और बीटा। और ऐसा शून्य को ज्ञात करना है जिसका अल्फा अल्फा नहीं ये हो, यानी अल्फा का मान अल्फा प्लस 2 बीटा हो और बीटा का मान 2 अल्फा प्लस बीटा हो। यानी कि ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका अल्फा ये हो और बीटा ये हो। ये इसका शून्य क्या है? इसका शून्य तो अल्फा बीटा है। कहता है इसका लिखा भी हुआ है द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा है। इसका तो अल्फा बीटा है, लेकिन कह रहा है क्या? उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्य ये है। यानी इसका वाला अब हमको द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, हम लोग जैसे बनाते उसी तरह दो गो मान चाहिए। किसका किसका वो हम लोग निकाल लेते हैं। किसका किसका मान चाहिए? तो अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए। चलिए अल्फा कितना है जैसे बना है अभी उसी तरह बनाइए। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान कितना है? तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस प्लस बीटा का मान कितना है? 2 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और 2 अल्फा को जोड़ेंगे 3 अल्फा, 2 बीटा और बीटा को जोड़ेंगे 3 बीटा। 3 कॉमन ले लेते हैं, कितना बचेगा? अल्फा प्लस बीटा। 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का रूल जानते हैं, माइनस बी बाय ए। 3 गुने माइनस बी, बी का मान कितना? 10, ए का मान कितना? 1, गुना करेंगे -30। नीचे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसका मान निकल गया। अब हमको किसका मान चाहिए? अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा का अल्फा कितना है? अल्फा प्लस 2 बीटा है इंटू बीटा कितना है? 2 अल्फा प्लस बीटा है। 2 अल्फा प्लस बीटा है तो गुना कर लेते हैं। अल्फा को दोनों से गुना करेंगे। अल्फा को पहले 2 अल्फा से 2 अल्फा स्क्वायर, अल्फा को बीटा से अल्फा बीटा, फिर 2 बीटा को 2 अल्फा से तो 4 अल्फा बीटा और प्लस 2 बीटा स्क्वायर। टू बीटा स्क्वायर ये हो गया। चलिए इसको थोड़ा सावधानी से बनाना है। इसको और इसको एक साथ रखते हैं। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। 4 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा जुट जाएगा तो 5 अल्फा बीटा हो जाएगा। अरे भाई दोनों का जाति सेम है, अल्फा बीटा जुट जाएगा। 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम ऐसा करते हैं, इस दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 तो कितना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इसको ऐसे ही उतार देते हैं। और अभी तुरंत इससे पीछे वाला क्वेश्चन में इसका रूल लिखे थे, बस उस रूल को लिख दीजिए बराबर 2। और इसका रूल क्या लिखे थे? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये लिखे थे, लिख दीजिए, प्लस 5 अल्फा बीटा हो गया। चलिए आप क्या क्या जानते हैं रूल सो लिख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का रूल क्या जानते हैं? माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए, 5 गुने अल्फा इंटू बीटा का फिर सी बाय ए। अब ए बी सी का मान कितना है? 1, 10, 30। बी का मान है 10, ए का मान है 1, सी का मान है 30, ए का मान है 1, सी का मान है 30, ए का मान है 1, 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, 30 दूना 60, 5 तिया 15, 150। इस दोनों को गुना करेंगे, ये घटकर कितना? 40 प्लस 150, 40 दूना 80 प्लस 150, 8 5 13, 230। अब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद
शॉर्ट में लिख देते हैं। इसका रूल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा यहाँ है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना -30 और अल्फा इंटू बीटा का मान 230। बस एक स्टेप और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 230 और यही हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो ये थोड़ा बड़ा है और सेम इसी तरह आप लोग इसका दूसरा क्वेश्चन बनाकर देखिएगा। नहीं बनेगा कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम में डाल दीजिएगा, हम बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ट्राई तो पहले कीजिए, बनाना शुरू तो कीजिए, पहले हार मान जाने से तो होगा नहीं ना। तो आप लोग बना कर देखिएगा। आप चलते हैं इससे आगे का 13 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखते रहिए। चलिए ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन अभी जो बता है इसी तरह का है और आप लोग याद कीजिए पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्टिंग का, इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग में 1 2 3 याद है, सत्यता की जांच करें टेस्ट करने के लिए, वो भी बोल रहा है क्या। तो ध्यान सुनिए, पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपको परीक्षा में खुद समझना है, खुद बनाना है। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो बनाइएगा क्या। कह रहा है द्विघात बहुपद को ज्ञात करें, तो इसका मतलब क्या हुआ, द्विघात बहुपद को ज्ञात करें माने हमको ये निकालना है। ठीक, द्विघात बहुपद का मतलब ये सूत्र का प्रयोग करना है। जिसके शून्यक शून्यक माने क्या होता है, शून्यक माने क्या होता है अल्फा और बीटा। शून्यक माने क्या होता है, अल्फा और बीटा। जिसके शून्यक अल्फा और बीटा, शून्यक का मतलब अल्फा और बीटा हुआ। कितना है, तो 1 और -3 है, तो 1 और -3 है। ये एक प्रकार का मुझे मिक्स क्वेश्चन है। अभी 9 नंबर 10 नंबर में ऐसा ही बनाए थे, तो सेम उसी तरह का। जिसके शून्यक 1 और -3 है, तो अल्फा और बीटा दिया हुआ है, याद है ना। 9 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन कैसे बना है, उसी तरह जिसके शून्यक 1 और -3 दिया है। तो यदि 1 और -3 दिया है और हमको द्विघात बहुपद का रहा बनाने के लिए, तो हमको तो 2 गो मान चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हम निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 1 प्लस बीटा कितना है, -3। तो 1 प्लस माइनस बराबर कितना, -2। अल्फा कितना 1 गुने बीटा कितना -3 बराबर कितना, -3। चलिए अब हमको कह रहा है द्विघात बहुपद बनाने के लिए, तो यहां लिखते हैं द्विघात बहुपद का रूल है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, -2। अल्फा इंटू बीटा कितना, -3। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस -3, ये आपका एक आंसर हो गया। यानी कि द्विघात बहुपद जो कह रहा था ज्ञात करने के लिए, ये हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। ठीक, ज्ञात हो गया। आप कह रहा है क्या कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। आप तो हमको कह रहा है इसका टेस्ट भी करने के लिए। तो याद है आप लोग को पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे टेस्ट करते थे, याद है। सेम इसी तरह टेस्ट करेंगे। हमको उम्मीद है कुछ स्टूडेंट भूल गया होगा, क्योंकि वो बस देखा वीडियो, बनाया नहीं बनाया। तो याद रखना है, यदि आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं, कॉन्शस होकर नहीं पढ़ते हैं, तो एग्जामिनेशन में आपको नंबर भी कम आएगा। ठीक, क्योंकि एग्जामिनेशन तो तय समय पर ही होगा और जैसा इस बार हुआ है उसी तरह होगा। तो आप लोग पढ़िए, रिवाइज कीजिए, तभी समझ में आएगा। तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा कैसे बनाए थे, टेस्ट करते थे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम लोग टेस्ट करेंगे कैसे। तो देखिए, इससे हम लोग ABC निकाल लेते हैं। ये द्विघात बहुपद बन गया ना,
तो अब यहाँ पर लिखते हैं द्विघात बहुपद जो बना, यहीं पर लिख देते हैं द्विघात बहुपद जो बना, इससे हम लोग ABC निकाल लेते हैं। ABC A कितना एक्स स्क्वायर को छोड़कर, B कितना है x को छोड़कर, C कितना है, ABC निकाल लेते हैं। अब टेस्ट करने के लिए आप लोग को हम बताए थे सबसे हल्का ये होता है टेस्ट, इस वाला ये हल्का होता है, लेकिन इसमें क्या है ना बट्टा यदि रहेगा तो आपको LCM लेना पड़ जाएगा और इसमें नहीं। तो टेस्ट के लिए ये इसका यूज करते हैं। तो LHS और RHS बराबर होना चाहिए। LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बराबर होना चाहिए। LHS कौन बराबर की इधर वाला अल्फा इंटू बीटा, RHS कौन बराबर के उस साइड वाला। ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम। ठीक, टेस्ट करने के लिए तो आपको सब कुछ दिया हुआ है। देखिए ये 3 ठो मान तो दिया ही हुआ है, अल्फा और बीटा का भी मान चाहिए। तो अल्फा और बीटा यहाँ है, 1 और -3 यहाँ है, दिया हुआ सब कुछ बुक में है, यहाँ टोटल है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना 1 गुने -3, इसको गुना करेंगे -3 और सेम होना ही चाहिए तभी टेस्ट होगा। चलिए C कितना है, C कितना है -3, A कितना है 1 अर्थात -3। यहाँ लिखेंगे हैंस LHS इक्वल टू RHS और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड होने के साथ ही ये इंक भी जवाब दे दिया। तो कोई बात नहीं, इंक तो अभी अवेलेबल है, लेकिन आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब आपका काम है कि इसको बनाइए और नेक्स्ट दिन 9 बजते तक 8:30 9 बजते तक इस चैप्टर का जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास भेज दीजिए। ठीक है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर देंगे। तो आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, मन लगा के पढ़ते रहें, सेल्फ स्टडी को आगे बढ़ाते रहें, वीडियो को डेली देखते रहें और समझते भी रहें। देख लेना कोई बहुत बड़ा कला नहीं है, देखना भी समझना भी। तो आज के लिए इतना ही।